रिसर्च का असली मकसद क्या है और क्यों हर एक रिसर्चर के लिए यह जानना जरूरी है। अगर आप रिसर्च कर रहे हो या करने का प्लान कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो आपके रिसर्च का फाउंडेशन होता है। अगर आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को क्लियर नहीं करते हैं तो रिसर्च एक अंधेरे में तीर मारने जैसा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, एंड तक यह वीडियो जरूर देखें। अगर आप एक बिगिनर हो जो रिसर्च शुरू कर रहे हो, या फिर एक एडवांस पीएचडी स्टूडेंट हो जो अपने रिसर्च को रिफाइन करना चाहते हो, तो आपके लिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता क्या है। रिसर्च ऑब्जेक्टिव वो स्पेसिफिक गोल है जो आप अपने रिसर्च में अचीव करना चाहते हो। यह आपके रिसर्च के लिए एक गाइड की तरह काम करता है, जो आपको बताता है कि आप क्या रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस चीज को अचीव करने की आप कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपका टॉपिक है ऑनलाइन लर्निंग का इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट, तो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकता है ऑनलाइन लर्निंग का स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस पर क्या इम्पैक्ट है, या इसको स्टडी करना। ऑनलाइन लर्निंग का चैलेंज और बेनिफिट्स को एक्सप्लोर करना। ट्रेडिशनल और ऑनलाइन लर्निंग के बीच कंपैरिजन करना। अब सवाल आता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव जरूरी क्यों होता है। ऑब्जेक्टिव आपके रिसर्च के हर एक स्टेप को प्लान करने में मदद करती है, फ्रॉम डाटा कलेक्शन टू एनालिसिस। जब आप अपने रिसर्च को कंप्लीट करते हो तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर आप इवेलुएट कर सकते हो कि आपने क्या अचीव किया और क्या नहीं। ऑब्जेक्टिव को देखकर दूसरे लोग, जैसे आपके गाइड, फंडिंग एजेंसी या रिसर्चर कम्युनिटी, इजीली समझ सकते हैं कि आपका रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो जनरली ऑब्जेक्टिव दो तरीके के होते हैं। एक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव, यह आपके रिसर्च का ओवरऑल गोल बताता है। यह काफी ब्रॉड होता है और आपके रिसर्च का पर्पज को डिफाइन करता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम उसी एग्जांपल को लेकर के आगे बढ़े, तो ऑनलाइन लर्निंग का स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट एक्सप्लोर करना। दूसरा हमारा होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यह ऑब्जेक्टिव काफी प्रिसाइज और डिटेल होता है। इनका फोकस एक स्पेसिफिक एरिया पर होता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का उदाहरण अपन देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग के अटेंडेंस पर क्या इम्पैक्ट है, ऑनलाइन लर्निंग के टेक्निकल चैलेंजेस क्या क्या है। तो ये हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गए। अब हम समझते हैं कि हाउ टू राइट इफेक्टिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो इफेक्टिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमको क्या है, स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो स्मार्ट क्राइटेरिया क्या होता है। स्मार्ट क्राइटेरिया होता है SMART। तो यस फॉर स्पेसिफिक, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। ये पहला हो गया यस। दूसरा है एम, ऑब्जेक्टिव को मेजर करना पॉसिबल होना चाहिए। तो ये हो गया SM। अब हमारा ये आता है ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक और अचीवेबल भी होना चाहिए। तो ये हो गया A, SMA। फिर आता है R। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। तो SMAR। फिर हमारा आता है T। तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो हमारा हो गया स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लिखते वक्त हमको कुछ एक्शन वर्ब्स का यूज करना चाहिए। जैसे हम लोग जनरली एक चीज देखते हैं,
टू एक्सप्लोर, टू एनालाइज, टू डिटरमाइन, टू इवेलुएट, ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे एक्शन वर्ब्स, इनका यूज करते हैं हम ऑब्जेक्टिव को लिखने के लिए। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए और अननेसेसरी वेग नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि ऑब्जेक्टिव को आपके रिसर्च क्वेश्चन के साथ अलाइन करना जरूरी है। अगर क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में मिसमैच हो गया तो आपका रिसर्च अनप्रोडक्टिव हो सकता है। अब हम बात करते हैं कॉमन मिस्टेक जो हम लोग रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखते टाइम करते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक चाहिए, जैसे ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ब्रॉड नहीं होना चाहिए, बहुत सारे आइडियाज को एक ही ऑब्जेक्टिव में नहीं डाल देनी चाहिए, और ऐसा ऑब्जेक्टिव ना लिखें जो ना मेजरेबल हो ना अचीवेबल हो। ऐसे कुछ भी ऑब्जेक्टिव को इरेलेवेंट डेटा नहीं डालना चाहिए जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम से बिल्कुल भी मैच ना करता हो। तो कुछ एग्जांपल हम लेते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव के और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो जैसे बेसिक लेवल पर हम समझते हैं, तो टू आइडेंटिफाई द फैक्टर अफेक्टिंग स्टूडेंट लर्निंग इन ऑनलाइन क्लासेस, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मोटिवेशन इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। थोड़ा सा इसको हम और एडवांस लेवल पर जाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू एनालाइज द कोरिलेशन बिटवीन स्टडी हैबिट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। थोड़ा और अच्छे से इसको हम लिखना चाहें तो टू एक्सप्लोर द इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब हम थोड़ा सा इसको और लेवल अप करने की कोशिश करते हैं, तो टू वैल्यूएट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ऑन हायर एजुकेशन, टू डेवलप a model for improving the efficiency of online learning platform। रिसर्च ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी पर करता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोरेटरी है तो क्वालिटेटिव मेथड जैसे इंटरव्यू या फोकस ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव मेजरेबल है तो क्वांटिटेटिव मेथड जैसे कि सर्वे और एक्सपेरिमेंट का यूज करते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करते हैं कि आपका डेटा कैसे कलेक्ट होगा, कैसे एनालाइज करेंगे आप और कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो आज हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिटेल में समझा, उनका मीनिंग, इम्पोर्टेंस, टाइप और कैसे उन्हें इफेक्टिवली लिखा जाना चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तो आपके रिसर्च प्रोसेस भी अच्छे और सिस्टमेटिक बनेंगे और इम्पैक्टफुल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई और डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको रिसर्च रिलेटेड टॉपिक पर गाइडेंस चाहिए तो हमारे चैनल रिसर्च समाधान को सब्सक्राइब करना मत भूलें।